नाली में एक महिला की बोरे में बंद लाश मिलती है। आशंका जताई जा रही थी कि महिला को बंद बोरे में महिला का जब लाश मिला, क्योंकि वो लाश काफ़ी पुराना लग रहा था और डिकम्पोज हो चुका। 13 तारीख को चंद्रा मौर्य सिनेमा के पास जो अंडरब्रिज है वहां पर नाली में एक महिला की बोरे में बंद लाश मिलती है। आशंका जताई जा रही थी कि महिला को मार करके उस बोरे में बंद करके फेंक दिया गया होगा। तमाम मामलों का खुलासा आज जो है विस्तार से एडिशनल एसपी और सीएसपी के माध्यम से किया गया है और हमारे साथ सीएसपी साहब स्वयं मौजूद है, कीरो साहब। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कड़ियां जो है जुड़ी थी कि आरोपियों तक पहुंचे, क्या कुछ चीजें मिली आप लोगों को कि 3 आरोपी तक आप लोगों ने पहुंचा है। देखिए, जब 13 तारीख को चंद्रा मौर्य टाकीज के पास बंद बोरे में महिला का जब लाश मिला, क्योंकि वो लाश काफ़ी पुराना लग रहा था और डिकम्पोज हो चुका था, तो पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि लाश का पहचान किया जा सके। और इसके लिए हमने फिर शहर में जितने CCTV कैमरे लगे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब और प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से करीबन 2 दिन बाद हमको ये जानकारी मिल गई कि ये जो मृतिका है वो आरती और भारती का है और कुशीनगर की रहने वाली है। इसके आधार पर उनके रहने वाले जो पड़ोसियों हैं उनसे पूछताछ किए, उनके पति से पूछताछ किए। पति शुरू में हिलावाली करने लगा था। जब पुलिस ने हिकमत अमली से जब पूछताछ किया तो वो अपना घटना कबूल किया और बताया कि 6 तारीख को शराब पीकर कुछ विवाद हुआ तो अपने घर में ही उसको दीवार में ठेस दिया था, गर्दन दबा दिया था। फिर उसको बोरे में भरकर नेवाड़ की रस्सी से बांधकर अपना दोस्त शक्ति और उसका भाई गोवर्धन के साथ शक्ति का ऑटो लेके चंद्रा मौर्य टाकीज के पास में नाले में डाल दिए थे। कितने बजे की ये वारदात थी, मतलब नाले में जब डालने गए तो कितना बज रहा था उस समय? देखिए, घटना जो है वो जब घटना हुई वो करीबन 5:30-6 बजे आसपास की घटना है और जब ये चंद्रा मौर्य टाकीज के पास में आए हैं तो इसका जो कहना है वो 11 बजे के आसपास आए थे और आने के बाद में वहाँ ऑटो को खड़े कर दिए थे। जब वहाँ माहौल शांत हो गया, सुनसान हो गया था, जब जाके फिर लाश को वहाँ ठिकाने लगा दिए थे। हत्या कैसे की थी, मतलब किस चीज से मारे थे या क्या चीज उपयोग किए थे? देखिए, जब वो तैश में आया था तो वो गर्दन दबा के दीवार में ठेस दिया था, तो उसमें सिर में भी चोट आया और गर्दन में भी प्रेशर आया है, उससे उसकी मौत हो गई थी। तो ये जो मारा था युवक, उसका पति था, उसके रिलेशंस और भी कहीं थे? आप लोगों की जांच में क्या कुछ सामने आया? किसका? महिला का, मृतिका का। महिला का रिलेशन चूंकि पहले पूर्व में रहा है, उसके और एक और पति था सुरेश, उसको भी छोड़ चुका था। एक पति लखन था, उसको भी छोड़ चुका था। अभी इसके साथ में तीसरा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो जैसे ही आप लोगों को लाश मिली उसके बाद तमाम CCTV, तो कितने ऐसे CCTV फुटेज खंगाले और कितने टावर डंप मतलब आप लोगों ने उपयोग किया था कि इस तक पहुंच पाए? देखिए, वो CCTV का हम ये बता सकते हैं कि चूंकि जहाँ से लाश मिला मौर्य टाकीज के पास में, वहाँ से हमने चारों दिशाओं में CCTV फुटेज देखने का प्रयास किया। रही टावर डंप की बात, तो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसके आधार पे हम फिर आगे बढ़ते चले गए। लग रहा था मामला इतनी जल्दी डिटेक्ट हो पाएगा कि और समय लगेगा? अधिकारियों का जो निर्देश है उसके आधार पे हमारी पूरी टीम, थाने की टीम, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश और टेक्निकल जो टीम है, CCU की टीम पूरे 24 घंटे लगे रही। उसके आधार उसका नतीजा ये है कि हम उस हत्या को ट्रेस कर पाए। उसके परिवार के लोग थाने पहुंचे थे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए या फिर कोई और? उसके परिवार थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए थे। जब उसकी जो भाभी है, मृतिका की जो भाभी है, वो जब यूट्यूब में देखा कि जो लड़की है उसके हाथ में गोदना है, महादेव ये है, वो तो समझ में आ गया कि आरती और भारती है। तब उसके पति जो अभी साथ में रह रहे थे, तुलाराम बंजारे, उसके घर में गए। जब उसने पूछा तो शुरू में ये बताया कि नागपुर अपने पिताजी के पास में गई है, लेकिन जब दबाव डालना शुरू किए तो फिर वो थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करा। कितनी देर तक गुमराह करता रहा वो आरोपी? देखिए, वो चूंकि पब्लिक को वो ज्यादा गुमराह करता है। जो आरोपी पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है, तो वो गुमराह करना उसके लिए आसान है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से पूछताछ जब करती है तो फिर आदमी टूट जाता है। तो बिल्कुल कीरो साहब हैं और विस्तार से पूरे हत्याकांड का खुलासा इन्होंने किया है। और आपको बता दें, जिस प्रकार से 13 तारीख की लाश मिली थी, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद अलग अलग टीमें बनती है, कोई CCTV फुटेज खंगालता है, कोई टावर डंप
टेक्निकल टीम जो है और कोई मैनुअल काम करता है। इस पूरे मामले में आखिरकार जब एक खबर चलती है उसके बाद उस मृतिका की भाभी जो है देखती है कि इस प्रकार की महिला की लाश मिली, तत्काल उसके माध्यम से पुलिस के पास पहुंचते, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा जो है होता है। इस पूरे मामले में पति ही हत्यारा है और उसके 2 सहयोगियों को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कीरो साहब ने कहा, यह तो आपने सुना। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।